बेचारा लाया 10,000 की गड्डी रखा और रात में उसे 500 का नोट गायब हो गया। सवेरे ये मुन्ना की मम्मी, ये मुन्ना 9,500 रुपया, एक 500, हम क्या जाने, रसम कहीं गिरा दिए होंगे, यहाँ बरसों क्या होता। चुप जो है ऐसे 200, 500, 400 करके जब 25, 30 से आगे बढ़ गया 1000 में, हे मुन्ना के पापा बहुत दिन हो गया है नैहर नहीं गए हैं, मायके जो है मायके जा रहे हूं। और उतरी तेघरा बाजार में सबसे पहले सुनार की दुकान में, हाँ, और वहां पर 2 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला कान वाला ऑर्डर दे दी और फिर यहाँ अपने मायके आई। अब पति ने भी दिया 1000, 2000, 4000 की वहां जाना तो अपना, तो वो पैसा 1 रुपया खर्च नहीं करती। हाँ, वो माँ जाने बाप जाने जमीन छोड़ के आए, भाई का हिस्सा हम लेके थोड़े गए। आज जब उधर से आने का समय होता है तो सोनार के दुकान से वो कान वाला झुमका झुलाते हुए आ रही है। सास ननद को, भैया हमको झुमका दिया है। हाय रे हाय भैया, पैसा किसका और नाम भैया का। बोलो राधा रानी की, ब्रज की महारानी की, ठाकुर की ठाकुरानी की जय जय श्री राम। हमारे गुरुजी कहते हैं कि नारी को सोना का गहना इतना प्रिय होता है, जो चक्की होती है जाता, तो जाता होता है पत्थर का। यदि वो पत्थर के जगह पर भगवान कहीं सोना का बना दें तो ऊपर वाला में जो कील होता है लकड़ी वाला डंडा, उसको हटा दे और बीच में छेद रहता है, उसी में कैसे करके डालते तो उसको माथा पर ऐसे गर्दन में इतना मोटा, अरे जाता है, देख रहे कितना मोटा सिकड़ी है सोना का। इतना नारी को गहना प्रिय होता है और इसमें कोई दोष नहीं है। जब राधा रानी श्रृंगार करके गहना से सज धज कर आई, उन्हीं के अंश से नारियां आई हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अब देख हाँ, ऊपर से ही है, अब ऊपर वाले ही भोगे हैं, हम लोग तो थोड़ा भोग रहे हैं। अब राधा रानी आई, देख करके नंद जी को आश्चर्य होता है और राधा रानी बताती है कि हम दोनों एक हैं। नंद बाबा कहते हैं कि गर्गाचार्य जी जब नामांकन संस्कार करने के लिए आए थे, उसी समय आप दोनों के बारे में बता दिए रहे और हमें आपसे चाहिए क्या, ले आपके चरणों में भक्ति, आपके चरणों में हमको भक्ति चाहिए। वे ठीक है, आशीर्वाद दिया राधा रानी ने। और राधा रानी नंद बाबा के गोद से कन्हैया को अपने गोद में लेती है। राधा रानी उम्र में बड़ी है, कन्हैया छोटे हैं। जैसे श्री रामा अवतार में जिस समय राम जी का विवाह हुआ है तो वाल्मीकि जी कहते हैं उन 16 वर्षों में राम राजीव लोचना, 16 में एक कम, 16 में एक कम, 15 साल की अवस्था है। और सीता जी 9 साल छोटी, मतलब 6 साल की सीता जी थी। लेकिन इतना बढ़िया पालन पोषण हुआ है कि देखने में वो बिल्कुल वयस्क लगते हैं विवाह के समय में। तो वहां सीता जी 9 साल छोटी थी, राम जी बड़े थे, और यहाँ उल्टा हुआ। संत लोग कहते हैं कि लगभग 8 साल राधा रानी बड़ी है। तो राधा रानी अपने गोद में लेते हैं। बाबा दे दो, बाबा दे दो अपने
लाल मितवा, देखो गोदी में हमरा गोपाल मितवा, देखो गोदी में हमरा, देखो गोदी में हमरा गोपाल मितवा, देखो गोदी, देखो गोदी में हमरा गोपाल मितवा। अब राधा रानी बहुत दिनों का बिछोह जैसे किसी को होता है, तो अपने दोनों बाहों में आनंद से कन्हैया को भर करके दूर ले गई। हृदय से बार बार जोर से लगाती हैं, चिपकाते, जैसे हम अपने बच्चे को लगाते हैं, कन्हैया छोटे हैं, और अपने हृदय की जलन को शांत करती हैं। कन्हैया का स्पर्श करती हैं, सर्वांग रोम रोम सब अंग राधा रानी का पुलकित होता है। और राधा रानी ने गोलोक में जो रास मंडल था उसका स्मरण किया, और तुरंत वो रास मंडल प्रकट हो गया। उस रास मंडल की सुंदरता का क्या कहना, और राधा जी प्रसन्न होकर के उस मंडल में प्रवेश करती हैं, और भीतर आई तो कन्हैया को गोद से उतारा, और सामने देखती है तो पुष्प के सैया पर, फूल के सैया पर किशोर अवस्था में एक सांवरा सलोना लेटा हुआ है, और बगल में इधर देखी तो कन्हैया छोटे वाले गाय। भगवान है, जब चाहे छोटे बन जाए, जब चाहे बड़े बन जाए। अब राधा रानी उस रूप को देख करके मोहित हो जाती है, और पलक निहारती है, और मन में इनके प्रेम जगा, और श्याम के साथ बिहार की लालसा जग गई। मंद मंद मुस्कुराती राधा रानी प्रेम वेदना से व्यथित होती है, और श्याम को तिरछी नजर से देख रही है। अब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया बोलना शुरू करते हैं, हे राधा रानी, तुम्हें गोलोक वाली घटना याद है ना? पहले हमने वादा किया था कि चलो धरती पर चलेकर वियोग होगा, फिर संजोग भी होगा, और हम दोनों दो तन हैं लेकिन मन से आत्मा से एक हैं। वो वाला वादा आज पूरा किया। आप हमें प्राणों से प्रिय हैं, जैसी तुम हो वैसा मैं हूं, हम दोनों में भेद नहीं। जैसे दूध में और धवलता में भेद नहीं है, अग्नि में और दाहक तत्व में भेद नहीं है, पृथ्वी में गंध जैसे है वैसे तुम में मैं हूं, मुझ में तुम व्याप्त हो। तुम्हारे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता है, सुनार सोना के बिना आभूषण नहीं बना सकता है, वैसे तेरे बिना मैं सृष्टि नहीं कर पाता हूं। मेरे सारे जगत का आधार मैं हूं, लेकिन मेरी आधार तू है। सृष्टि का आधार है राधे, सृष्टि का करुणामय सरकार है राधे, करुणामय सरकार है। सृष्टि का आधार है राधे, सृष्टि का आधार है राधे, करुणामय आधार है राधे, करुणा
राधे करुणामय सरकार है राधे करुणामयी सरकार है राधे करुणामय सरकार है राधे करुणामयी सरकार है राधे करुणामय सरकार है राधे राधा नाम है जिस रसना पर राधा राधा नाम है जिस रसना पर नाम है जिस रसना पर उसने मोती पाली बजाओ जय हो बजाओ जय हो आप लोग बोलेंगे बजाओ 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 ना बजाओ राधा नाम की ताली 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 भगवान कह रहे हैं कि मेरी भी आधार तुम है, मेरी शोभा तुम हो। जैसे शरीर की शोभा आभूषण से होती है, वैसे मेरी शोभा तुमसे है। तुमसे अलग मेरी क्या स्थिति? तो भगवान कहते हैं कृष्ण वदन्ति मालोका जय जय रहितं यदा जय जय कृष्णं वदन्ति मालोका जय जय रहितं यदा जय जय श्री कृष्णं च तदा तेऽपि जय जय कायैव सहितं कराम जय जय हम जय जय राधे श्याम जय जय भगवान कह रहे हैं हे राधा रानी, आपसे जब अलग मैं रहता हूं तो लोग मुझे कृष्णा बदंती, मुझे काला कलूटा कहते हैं, और जब आप साथ में रहती हो तो श्री कृष्णम च तदा तेऽपि, तब हमको सब लोग श्री कृष्ण बोलते हैं, बड़े आदर के साथ बोलते हैं। कहते ये जो विवाह वाली घटना है, कहते हैं कि राधा रानी कन्हैया के साथ आई। हमारे गुरु जी ये कथा सुनाते हैं। तो नंद बाबा सवेरे के समय में माखन बांटते हैं। अरे जिसको भी माखन लेना हो आओ ले जाओ। लोग आते हैं बर्तन लेके, 1 किलो 2 किलो जितना भी हो माखन ले लेकर के जाते हैं। लेकिन राधा रानी देखती है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बर्तन नहीं है, पात्र नहीं है, और पात्र है तो फूटा हुआ पात्र है, रास्ते में ही गिर जाता है। राधा रानी जब बरसाने आए, विश्वानु महाराज कहते हैं कि बेटी क्या बात है, दुखी दिखाई पड़ती हो। राधा रानी ने कहा कोई बात नहीं बेटी, कोई बात तो जरूर होगी। क्या कन्हैया के प्रेम? ना ना। अच्छा नंद बाबा नहीं मानते? नहीं, सब मानते हैं, तो उदास क्यों हो? राधा रानी कहती है कि हमारे नंद बाबा सवेरे के समय माखन बांटते हैं, कई लोगों के पास पात्र नहीं और पात्र फूटा हुआ, तो उनके घर माखन पहुंच नहीं पाता है। यदि नंद बाबा गोकुल के राजा हैं तो आप भी तो बरसाने के राजा हो। हम क्या करें बेटी?
राधा रानी ने कहा, जब नंद बाबा सवेरे के समय माखन बांटे, आओ आओ माखन ले जाओ, हाँ जिसके पास बर्तन है माखन ले जाओ, तो आप बगल में बर्तन लेकर पात्र लेकर के बैठ जाना और कहना कि आओ आओ जिसके पास पात्र नहीं है वो पात्र यहां से ले जाओ। तो भगवान की कृपा का माखन बरस रहा है, लेकिन हमारे पास पात्र नहीं है, पात्रता नहीं है। वो पात्रता जिससे भगवान की कृपा हमारे भीतर टिके वो राधा रानी देती है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना सब लोग हमको काला कलूटा कहते हैं, और जो नराधम हम दोनों में भेद बुद्धि करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक ये सूर्य है, जब तक चंद्रमा है, तब तक वो व्यक्ति काल शुक्र नरक में निवास करेगा। वो अपने आगे की 7 पीढ़ी, अपने पीछे की 7 पीढ़ियों को नरक में गिराएगा, करोड़ों जन्मों का उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा, और जो हम दोनों की निंदा करता है उसको घोर नरक में पकाया जाता है। और भगवान कह रहे हैं, राशब्दम कुर्वतस भक्तिमोत्तमम् जय जय राशब्दम कुर्वतस्तु जय यामी शवन लोभता जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, जो व्यक्ति रा शब्द बोलता रा, तो उसके पीछे भयभीत होकर के मैं पीछे लग जाता, हाँ ये कौन है, कहां जाएगा। और फिर जब वो धा कोई बोल देता है तो उसके पीछे मैं हमेशा लगा रहता हूं कि कब फिर इसके मुख से राधा शब्द दोबारा सुनने को मिलेगा। राधा शब्द मुझे कितना प्रिय है। ये सेवेतम चदत्वा मामो पराचा सुरसा जय जय याव जीवन पर्यंतम जय जय या प्रीत जायते ममा सा प्रीतिर्मम जायते जय जय राधा शब्दत ततोधिका जय जय प्रिया नाम तथा राधे जय जय राधा भक्ता ततोधिका जय जय ओम जय जय राधे श्याम जय जय। भगवान कह रहे हैं, राधा रानी कोई जीवन पर्यंत 16 उपचार, 16 बोलते हैं, विधि विधान से जीवन भर पूजा करे, उस पर मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ, उतना नहीं रिश्ता हूँ जितना मैं आपका नाम लेने से रिश्ता हूँ। बोलो राधे राधे। बरसाने वाली कान्हा के प्यारे जय जय श्री। भगवान कह रहे हैं, सब देवता हमें प्राण समान प्रिय हैं, लेकिन तुम हमें प्राणों से बढ़कर प्रिय हो। सब देवता मेरे
अंग में वास करते हैं, लेकिन राधा रानी तुम मेरे वक्षस्थल में हृदय में विराजमान होती हो। और आज तुमने भी गोद में उठा करके अपने हृदय से लगाया है। मैं तो रोज हृदय के भीतर आपको रख करके आपका भार उठाता ही हूँ, लेकिन आज आपने बाहर हृदय के पास रख करके मेरा भार उठाया है। राधा रानी सिर झुका करके प्रणाम करके बोलती है कि मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ भूली नहीं हूँ, और जो भी मेरे पास है वो सब आपके चरण कमल की कृपा से है। और कन्हैया तुम तो तृण को पर्वत और पहाड़ को तृण बनाने में सक्षम हो। मैं यहाँ खड़ी हूँ और तुम वहां बिस्तर पर सोए हो, अच्छा लगता है। और ये बात में जो समय निकला जा रहा है, इतनी जो दूरी है हमारे तुम्हारे बीच, ये हमसे सहन नहीं हो रहा है। हार हूँ पहाड़ लगे मेरे और तेरे मध्य बीच में एक बड़ी फूल की माला भी आ जाए तो वो हार भी पहाड़ जैसा लगता है। और तुम लेटे हुए हो, एक एक क्षण वो युग के समान बीत रहा है, इसकी गणना मैं नहीं कर सकती हूँ। विरह आग से मेरा हृदय जल रहा है, मेरे मस्तक पर हृदय पर कन्हैया तुम अपना चरण रख दो। अंग से तुम्हारे अंग से मेरी दृष्टि हट नहीं रही है, और जबरदस्त नीचे चरण से देखना शुरू। प्रत्येक अंग तुम्हारा सुंदर है, चरण सुंदर है और घुटना सुंदर है, कहीं से दृष्टि हटती नहीं। लेकिन जबरदस्ती दृष्टि हटाते हटाते जब मुख पर आई, आहा, वहां से हमारी दृष्टि हट नहीं रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा मनोरथ क्षण ठहरो, तेरा मंगल करूंगा। और उसी समय ब्रह्मा जी को याद किया। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, हाथ में माला लिए हुए, कमंडल लिए हुए, कृष्ण को प्रणाम करते हैं, वेद मंत्र से स्तुति करते हैं, सिर झुकाए हुए, और नेत्र से आंसू गिर रहे हैं। ब्रह्मा जी के रोम पुलकित हो रहा है। फिर राधा जी के पास गए और उनके चरण में सिर रख करके, चारों सिर रख करके ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके चरण का दर्शन हुआ है। मैंने पहले भी पुष्कर में तपस्या किया, भगवान मिले, तो मैंने कहा कि राधा रानी का भी दर्शन हो जाए, चरणों का दर्शन हो जाए, लेकिन अभी तो वो नहीं होगा, अभी और तपस्या करते रहो। मेरी कृपा हुई, कभी आने वाले समय में राधा रानी की भी कृपा हो जाएगी। तो आज वो दर्शन हुआ है। बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं और कहते हैं कि देखिए पंडित जी ना विवाह करवाते हैं तो विवाह के बाद दक्षिणा, विवाह करवाने की दक्षिणा लेते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमको दक्षिणा पहले चाहिए, दक्षिणा पहले चाहिए। क्या चाहिए? लेकिन जुगल सरकार, श्याम और राधा, राधा और श्याम, ये जुगल जोड़ी में 4 चरण हो गया, इनकी भक्ति हमको चाहिए। ये ठीक है, दिया। अब जल्दी से विधान के साथ ये विवाह करवाते हैं। और ब्रह्मा जी करे, व्यास भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मणो नक्ते न विधिना जय चकार स्वयं जय जय अपना मैं पुनः कृष्ण जय जय राधा का जन का है स्वयं जय 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 राधे श्याम जय जय व्यास जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी 2 भूमिका एक साथ निभा रहे हैं। एक तो पंडित जी वाला मंत्र भी स्वयं पढ़ रहे हैं, और दूसरा लड़की का पिता जो कन्यादान करता है, तो लड़की के पिता राधा रानी के पिता वाली भूमिका भी
ब्रह्मा जी स्वयं ही निभा रहे हैं। कौतुकम करियामास जय जय राधे श्याम सप्तधी चप दक्षिणाम जय जय श्याम पुनः प्रदक्षिण राधा जय जय राधे श्याम कर बहुतासनम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम कह रहे हैं कि उन दोनों से विवाह के जितने भी विधि विधान है सब करवाए और पुनः प्रदक्षिणा सप्तधी अग्नि की 7 परिक्रमा दोनों को लगाया। जो हमारे यहाँ विवाह की परंपरा है, दूल्हा दुल्हन अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरा लेते हैं और फिर दोनों को पास में बिठा करके श्री कृष्ण से राधा का हाथ ग्रहण कराया और माधव से 7 वैदिक मंत्र पढ़ाए। तत्पश्चात वेदक ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर राधिका का हाथ रखवाया और राधा के पीठ पर श्री कृष्ण का हाथ रखवा करके राधा से 3 वेद के मंत्र का उच्चारण करवाया। पारिजात पशुना नाम जय जय राधे श्याम माला जानु विलंबिताम जय जय राधे श्याम आप श्री कृष्ण सगल ब्रह्मा जय जय राधे श्याम राधा द्वारो तदो मुदा जय जय राधे श्याम आपनम पुनः कृष्णम जय जय राधे श्याम राधा च कमलोद्भवा जय जय राधे श्याम राधा गले हरिद्वार जय जय राधे श्याम ददो माल मनोहरम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम व्यास जी कह रहे हैं राधा रानी के हाथ में ब्रह्मा जी ने पारिजात वृक्ष के फूल से बने हुए और घुटना तक माला आ जाए इतनी लंबी माला है, वो राधा जी के हाथ से श्री कृष्ण के गले में डलवाई और कन्हैया ने डाला। श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करके एक जगह बिठाए और श्री कृष्ण को बिठाई, बाएं राधा रानी बैठी है, दोनों से हाथ जुड़वा करके 5 वैदिक मंत्र ब्रह्मा जी ने बुलवाया और अंत में कहते हैं कि जैसे पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है वैसे ब्रह्मा जी कन्यका च यथा तातो भक्त्या तस्थो हरे पुरा एतस्मिन्नन्तरे देवा सानंद पुलकोद्गमा। जैसे जनक महाराज ने सीता का कन्यादान किया वैसे राधा रानी का कन्यादान भी ब्रह्मा जी स्वयं करते हैं, लेकिन ये लौकिक विवाह नहीं हुआ है। लोगों की निगरानी में जो गारंटर होता है, विवाह कोई भी होती है मंदिर में भी होवे तो 2-4 गवाह होते हैं, इसमें केवल देवी देवता ऊपर से देख रहे थे महाराज, नीचे में केवल ब्रह्मा जी वही पिता की भूमिका निभाए और वही मंत्र पढ़े। ये भांडीर वन में विवाह हुआ है और आज भी वृंदावन जाएंगे तो भांडीर वन में वो सब अवशेष बना हुआ है। यहाँ पर अग्नि और यहाँ पर ये सब हुआ, ये विधि हुआ, भांडीर वन में सब बना हुआ। आप जाएंगे तो दर्शन करेंगे। चूंकि कल हमने कहा था कि रहेंगे और यहाँ पर माइक और पंडाल लगा रहेगा तो थोड़ी देर का सत्संग हो जाएगा, समय का सदुपयोग हो जाता है तो हमें भी अच्छा लगता है और आप लोग को भी अच्छा लगता है।
अब भगवान की आरती होगी। हाँ, और यहाँ भी भोग भी लग रहा है। सवेरे जो कन्याकुमारी का ज्योनार हुआ है तो उसका प्रसाद भी आप लोग लेकर के ही जाएंगे। हाँ, प्रसाद भागवत जी का भी है, कन्याकुमारी और भगवती महारानी सबको भोग लगा है। अच्छा, हाँ, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, भगवान की आरती हो रही है। राधे श्याम जी की आरती उतारो है सके, राधे श्याम